बहू के लिए आशीर्वाद। स्टील का ग्लास रतन जी के हाथों से छूटकर लुढ़कता हुआ दूर चला गया। 75 साल के रतन जी की आंखों में शर्म और चेहरे पर मायूसी छा गई थी। 2 साल पहले हृदयघात के बाद उनके हाथ थरथराने लगे थे। व्यायाम एवं प्राणायाम से अब तो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करने लगे हैं, परंतु कभी कभी असफल हो जाते हैं। नीचे फैले पानी को अपने कमजोर पैरों से पोंछने में लग गए थे। अब पैर पोंछने का पायदान भी उनके पैरों से घसीटा नहीं जाता था उनसे। बाबूजी से बहुत काम बढ़ जाता है मेरा। अरे, घर में बैठने वाली बहू भी दिन भर सेवा नहीं कर सकती कि मैं जानती हूँ कि मैं कैसे ऑफिस और घर संभालती हूँ। 4 दिन पहले ही रतन जी की बहू अलका ने उनके बेटे दीपक को सुनाया था, सचमुच बहू बहुत थक जाती है। नौकरी, घर, परिवार और फिर अर्धअपंग मुझे संभालना। रतन जी की आंखें झलक पड़ी। पैरों के तले से पायदान हट गया था और बहू कपड़ा लिए पानी को साफ कर रही थी। शायद अभी ही ऑफिस से घर पहुंची है। माफ करना बहू, ऑफिस से आते ही तुम्हें मेरे कारण फर्श को पोंछना पड़ा। दीन भाव से रतन जी बोल पड़े। हाथ धोकर बहू रतन जी के सामने बैठ गई और उनकी आंखों से आंसू पोंछकर कहने लगी, बाबूजी, आप अपराध बोझ से ग्रस्त होते जा रहे हैं। आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम सब आपके साथ हैं बाबूजी। मेरी गुस्से की कही बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। आपका ध्यान मुझे ऑफिस में भी रहता है। कहती हुई अलका चाय बनाने चली गई। आज जल्दी कैसे आ गई बहू? रतन जी ने आवाज लगाई। ऑफिस के लोग सामाजिक सेवा के तहत एक संस्था जा रहे थे। मैं घर आ गई। आप घर पे अकेले हैं तो ऐसी किसी संस्था में कोई मदद करके मुझे कौन सी नेकी कहाँ से मिलती? अलका की आवाज से रतन जी के हृदय में स्नेह और आशीर्वाद की लहरें उमड़ने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि हम अपने परिवार वालों को या अपने बड़े बुजुर्गों को छोड़कर बाहर दुनिया के लोगों का अगर सेवा भी करते हैं तो उसका फल हमें नहीं मिलता है। अगर हम वही सेवा हमारे परिवार की और हमारे बड़े बुजुर्गों की करते हैं तो उससे हमें स्नेह और आशीर्वाद जरूर मिलता है और नेकी भी मिलती है।